Hello guys, welcome to my channel The Scientific Earth Factor. Guys, I hope that you will like this video, so let's start. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वर्ल्ड ओशंस की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें मैं दुनिया के सभी ओशंस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही साथ उनसे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिससे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये वर्ल्ड ओशन सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 मैंने द पैसिफिक ओशन और पार्ट 2 मैंने द अटलांटिक ओशन पर ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस से। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा द इंडियन ओशन पे, जिसे हम भारतीय महासागर कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन ओशन को बने हुए कितने समय हो चुके हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन ओशन को बने हुए 100 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय महासागर दुनिया में 5 मान्यता प्राप्त महासागरों में तीसरा सबसे बड़ा है। हिंद महासागर के बारे में आपको ये पता है कि कहाँ से ये बाउंडेड है, कहाँ से ये घिरा हुआ है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जिसे आपको जाननी चाहिए। हिंद महासागर पृथ्वी की कुल जल सतह का लगभग 20% भाग शामिल है। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 14% हिस्सा कवर करता है। हिंद महासागर की तटीय रेखा लगभग 66,526 किलोमीटर्स है, जो कि 41,337 माइल्स हैं, और ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बाद तीसरा सबसे लंबा महासागर है। हिंद महासागर की औसत गहराई 3,741 मीटर्स हैं, और यह प्रशांत महासागर के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इससे जुड़ी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंद महासागर का तापमान अधिकांश क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण फाइटोप्लैंक्टन एल्गेई को विकसित होने में मुश्किल बनाता है, जिससे महासागर में जीवन का समर्थन खाद्य स्रोत के रूप में आवश्यक है, जो कि कम होने लगता है। यही कारण है कि यह दुनिया में अन्य महासागरों की तुलना में हिंद महासागर में जो समुद्री जानवरों की संख्या है वो बहुत सीमित है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, कि ये फाइटोप्लैंक्टन एल्गेई क्या है और इससे कैसे हमारे समुद्री जानवर कम है हमारे ओशन में, भारतीय ओशन में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फाइटोप्लैंक्टन एल्गेई बहुत महत्वपूर्ण है समुद्री जानवरों के लिए। फाइटोप्लैंक्टन एल्गेई एक तरह का समझिए कि पौधा है। फाइटोप्लैंक्टन कई जलीय खाद्य का आधार है। जी हाँ दोस्तों, ये कई जलीय जानवरों के लिए, समुद्री जानवरों के लिए एक खाद्य का आधार है। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में वे समुद्री जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भोजन प्रदान करता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर भोजन प्रदान नहीं करेगा ये, तो समुद्री जानवर क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे? तो दोस्तों, यही कारण है कि इंडियन ओशन में समुद्री जानवरों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन एल्गेई बहुत कम है। दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन एल्गेई, जिसे माइक्रो एल्गेई के रूप में भी जाना जाता है, स्थलीय पौधों के समान है, जिसमें वे क्लोरोफिल होते हैं। जहाँ दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन एल्गेई में क्लोरोफिल भी होते हैं, और रहने और बढ़ने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। अधिकांश फाइटोप्लैंक्टन बोयाट हैं और समुद्र के ऊपरी हिस्से में तैरते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश पानी में प्रवेश करता है। फाइटोप्लैंक्टन को इनऑर्गेनिक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट और सल्फर की आवश्यकता होती है, जिससे वे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों, आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक तरह का प्लांट ही है, क्योंकि जो भी प्लांट करते हैं वो ये भी करता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंद महासागर में मुख्य पहुंच बिंदु सुएज नहर मिस्र में, इंडोनेशिया मलेशिया में मलक्का जलडमरू मध्य, ईरान ओमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
और जिबूती यमन में बाब अल माडब है। इन्हें दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों यह अनुमान है कि दुनिया का लगभग 40% तेल हिंद महासागर से आता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि हिंद महासागर का पानी अपने तापमान के कारण उच्च दर पर वाष्पित होते रहता है, जिससे वाष्पित मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंद महासागर का पानी जो है वो उच्च दर पर एवोपोरेट होता रहता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। और क्या आपको पता है कि इसमें ज़्यादातर पानी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों जैसी नदियों से आता है। दोस्तों 6000 किलोमीटर से ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी नदियाँ आती हैं और इसमें इंडियन ओशन जो कि भारतीय महासागर है इसमें अपना पानी छोड़ देती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंडियन ओशन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें जिसे आपको जाननी चाहिए थी। कई बार इसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि कितनी गहराई होते हैं, कितना डेप्थ है इंडियन ओशन का। तो दोस्तों इससे आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें और लिखना चाहते हैं तो लिख लें। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। दोस्तों अगर इस तरह के वीडियो करंट नॉलेज से रिलेटेड और फैक्ट से रिलेटेड अगर आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो, और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 4 वो होगा आर्कटिक ओशन पे। तो दोस्तों वो वाला वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।